नमस्कार साथियों, मैं सुंदरम पटेल स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 24 जनवरी यानी कि सैटरडे है 2026। तो आज सैटरडे के दिन मतलब टेक्स्ट बुक का जो मेगा लाइव मॉक का जो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है टेस्ट, वो आप लोगों ने दे दिया होगा। जाहिर सी बात है, हम लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसका मॉक हम लोगों ने दिया है। तो मैंने तो मॉक अभी भी दे दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं दिया है तो आप उसे मॉक दे दीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो का मतलब तभी है अगर आप उस मॉक को दे देते हैं, क्योंकि उसके बाद ही तो आप लोग सेफ स्कोर देखेंगे ना। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में मैंने आज 32 स्कोर किया है और हिंदी का लेवल ठीक था। और इसमें मैं बताऊं सेफ स्कोर की, तो 34 से 35 सवाल, 34 सवाल इसमें किए जा सकते थे। एक दो मुझसे सिली मिस्टेक हो गई हैं, बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं था। तो 34 सवाल अगर आप इसमें कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। सेफ स्कोर की बात करूँ मैं हिंदी में तो, और टाइम की बात करूँ तो मेरा करीब 9 मिनट और 4 सेकंड के आसपास मेरा टाइम इसमें लगा हुआ है। और मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में मेरा 38 हुआ है, 38। और इसमें मैं बताऊँ आप लोगों का कितना होना चाहिए, तो 35 से 36 सवाल अगर आप इसमें मैथ्स में कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। और मैथ्स में रीजनिंग के सवाल आज अच्छे खासे थे, और लेवल जो था ठीक था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, कैलकुलेटिव भी नहीं था, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लग रहा था। तो मैं टाइम की बात करूँ तो मेरा टाइम इसमें 33.5 मिनट लगा हुआ है। और रीजनिंग की बात करूँ तो वहीं पे रीजनिंग में मेरा 34 स्कोर हुआ है। और सेफ स्कोर की बात करूँ रीजनिंग में, तो आप लोग अगर 34 स्कोर कर रहे हैं या 34 से 35 भी कर रहे हैं, मतलब 34 कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, कम नहीं है। और 35 कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। 34 से 35 इसका जो है वो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। मतलब सेफ स्कोर क्या, इतना आप कर रहे हैं तो आप ये है कि आप अच्छा कर रहे हैं। जो इजी क्वेश्चन है और मॉडरेट प्लस क्वेश्चन है वो आप कर रहे हैं। जो हार्ड क्वेश्चन है वो, जितना मैं इसको बताता हूँ उससे जो इतर क्वेश्चन आते हैं आगे, यानी कि जो बचे हुए वो हार्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि हिंदी में बात करूँ, मैं 34 से 35 सवाल कर रहे हैं तो 4 से 5 सवाल वो हार्ड हैं, मतलब वो ऐसे हैं, नए सवाल हैं, जो अगर आप अच्छा कर पा रहे हैं तो बढ़िया है, वरना तुक्का बिठा के अगर नहीं बिठा पा रहे हैं उसमें तो 34 से 35 सवाल तो आपके अपने दिमाग से हो जाने चाहिए। वैसे ही मैथ्स में बता दिया हूँ मैं आपको 35 से 36 सवाल। रीजनिंग में भी अगर आप 34 से 35 सवाल कर पा रहे हैं तो आप मतलब बढ़िया कर रहे हैं। और जीएस की बात करूँ जो, तो जीएस में मेरे 20 सवाल हुए हैं, और आज जीएस में मेरा अच्छा स्कोर नहीं रहा है। और जीएस में अगर आपका मैं सेफ स्कोर की बात करूँ तो 24 से 25 सवाल अगर आप इसमें कर रहे हैं तो आज अच्छा स्कोर कर रहे हैं। इतना लेवल ठीक था जीएस का, और इस लेवल का जैसा आया था तो वैसा मेरा होना चाहिए था। 25 से 26 सवाल मेरा होना चाहिए था, लेकिन आज नहीं हुआ है। तो ये जीएस में आज मेरे नंबर कम हुए, इसीलिए आज मेरा ओवरऑल स्कोर भी कम हुआ है। तो एक बार मैं टाइमिंग फिर से आप लोग को बता देता हूँ। तो हिंदी में मेरा 9 मिनट 4 सेकंड 9.4 मिनट के आसपास समय लगा हुआ है। और मैथ्स की बात करूँ तो 33.5 मिनट लगा हुआ है। और रीजनिंग की वहीं पे बात करूँ तो रीजनिंग में मेरा 33.7 मिनट लगा हुआ है। और जीएस की बात करूँ तो जीएस में मेरा 12.7 मिनट का समय लगा हुआ है। और ओवरऑल टाइम की बात करूँ तो ओवरऑल टाइम इसमें दिखता नहीं है, और मैं जो टाइम बचता है मैं वो नोट करके लाया हूँ कैलकुलेट करके। तो 27 मिनट के आसपास मेरा समय इसमें बच गया था, वो क्योंकि मैंने सारे सवाल कर दिए थे जो मुझसे होने वाले थे, और फिल कर दिए थे, गोले भी मैंने भर दिए थे। मैं पैरेलल गोला भरता हुआ चलता हूँ ओएमआर में। मैं ओएमआर आज की अपलोड कर दूँगा, वैसे मैं भूल जाता हूँ। और जो मैंने कल दिया था ऑलिव बोर्ड का वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें मैं बता दी हूँ सेफ स्कोर। तो सेफ स्कोर की बात करूँ, अगर मेरा तो 310 बना हुआ है, और अगर आप लोग का मैं सेफ स्कोर की बात करूँ 320 नंबर अगर आप इसमें करते हैं, यानी कि 128 सवाल करते हैं। मेरे 124 हुए हैं। जीएस में मेरा अच्छा नहीं हुआ है। 24 से 25 सवाल अगर आप इसमें करते हैं तो अच्छा है, यानी कि 128 से 29 सवाल, यानी कि 320 या 322.5, इस ये अगर आप स्कोर करते हैं या फिर इससे ज़्यादा लाते हैं तो फिर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और अगर मैं इसमें बात करूँ कितना वो परसेंटाइल बना, तो 78 के पास समथिंग था। तो परसेंटाइल अच्छा नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि लेवल भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, क्योंकि मैथ बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत आसान थी, फटाफट होने वाली थी। तो 38 सवाल मेरे हो गए हैं। रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। एक दो सवाल जो मेरे गलत हुए हैं तो मैंने देखा वो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुई हैं, क्योंकि मैं रफ्तार थोड़ा सा
गंदा ज़्यादा करता हूँ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा समझ कम पाता हूँ अपना ही लिखा, तो इसीलिए मुझसे थोड़ी गलतियाँ हो गई हैं जिसमें रीजनिंग में। और ओवरऑल अगर आप 322.5 या 320 कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। इतना ही था इस वीडियो में। बाकी आप लोग ऑलिव बोर्ड का अगर आप नहीं दे रहे हैं तो दे दीजिए, वो भी अच्छा है। और कल संडे है तो रोजगार विद अंकित का और टारगेट विद अंकित का दोनों का, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है मॉक टेस्ट, वो भी आप लोग दे दीजिएगा। और एक दिन में एक ही दीजिएगा ताकि एनालिसिस आप कर लें। बाकी एक जो दूसरा मॉक टेस्ट जो बचे, दोनों में से एक जो भी आप देना चाहें दे दीजिएगा, और अगला वाला जो अगले दिन दीजिएगा, क्योंकि और उसका भी एनालिसिस मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। इतना ही था इस वीडियो में। और अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं कर रहे हैं तो कमियों पे अपना काम करिए। और बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, मॉक टेस्ट देते रहिए और जो अपनी कमियों को एलिमिनेट करिए, टाइम मैनेजमेंट अच्छा करिए और OMR साथ में फिल करते रहिए। यही इतना ही था इस वीडियो में। और जो कल मैं मॉक दूंगा तो उसको मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है ऑन कर लीजिए, ताकि ये जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ये अगर आपके काम की हूँ तो आपको जाहिर सी बात है समय पर मिल जाया करेंगी। तो इतना ही था, नमस्कार, जय हिंद।